नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे भिंडी की जैविक खेती के बारे में। भिंडी की जैविक खेती वर्तमान की आवश्यकता है क्योंकि भिंडी एक वर्षीय शाकीय पौधा है जो देश के प्रायः सभी राज्यों में उगाया जाता है। भिंडी में कीड़ों व रोगों का प्रकोप अधिक होता है जिसका नियंत्रण हम रासायनिक विधि से करते हैं। रासायनिक विधि से करने से दवा का असर स्वास्थ्य पर पड़ता है तथा इससे लागत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। लागत ज़्यादा आ जाने की वजह से हमें मुनाफा कम होता है, इसलिए भिंडी की जैविक विधि से खेती करना अति आवश्यक है। भारत में भी भिंडी की जैविक खेती का प्रचलन शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं हम भिंडी की खेती हेतु जलवायु के बारे में। भिंडी के लिए उष्ण और नम जलवायु की जरूरत है। इसके बीच 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छे जमते हैं। तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर अंकुरण नहीं होता है। गर्मी में 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर फूलों के गिरने की समस्या आती है जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं उपयुक्त भूमि के बारे में। अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट भूमि भिंडी की जैविक खेती के लिए उपयुक्त है, जिसमें कार्बनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में और पीएच मान 6 से 6.8 होना चाहिए। पीएच मान 6 से कम होने पर मिट्टी के सुधार के लिए चूना का प्रयोग करना चाहिए। खेती के पहले मिट्टी की जांच करा लेना फायदेमंद रहता है। अब हम बात करते हैं किस्मों के बारे में। भिंडी की खेती करने के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त मानी जाती है? भिंडी की जैविक खेती के लिए किस्मों का चयन किसानों को अपने क्षेत्र और परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्म उगाएं और जैविक प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करें। भिंडी की कुछ प्रमुख उन्नत तथा संकर किस्में इस प्रकार है, जैसे कि उन्नत किस्में हिसार उन्नत, VRO6, पूसा A4, परभनी क्रांति, पंजाब 7, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, अर्का अभय, HBH और पंजाब 8 प्रमुख है। संकर किस्मों की हम बात करें तो सोनल, सारिका, वर्षा, विजय, नाथ शोभा, सनग्रो 35 आदि प्रमुख है और उन्नत किस्मों की तुलना में संकर किस्मों से पैदावार ज़्यादा मिलती है। अब हम बात करें बीज की मात्रा और बीजोपचार के बारे में। उन्नत भिंडी की जैविक खेती हेतु ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और वर्षाकालीन फसल के लिए 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। संकर किस्मों के लिए 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीजोपचार के बारे में, तो बीज को बीजामृत या ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लगाना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे खेत की तैयारी और बुआई के बारे में। बसंतकालीन फसल की बुआई फरवरी से मार्च और वर्षाकालीन फसल मई से सितंबर तक की जाती है, लेकिन अगर आप भिंडी की अगेती फसल लेना चाहते हैं तो जनवरी में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। खरीफ में पीला सीरा मोजेक रोग लगता है जिससे फसल को क्षति होती है। बुआई अगेती या पछेती करने से रोग का प्रकोप कम होता है। भिंडी की जैविक खेती से अच्छी पैदावार के लिए ग्रीष्मकालीन बुआई के लिए बीज को रात भर फुलाते हैं और फूले हुए बीज को पोटली में रखकर ताजे गोबर के ढेर में दबाकर 2 से 3 दिन रखकर अंकुरण करा लें तथा अंकुरित बीज की बुआई करें। खेत में बुआई के समय नमी का होना आवश्यक है। बसंतकालीन भिंडी की जैविक फसल के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। वर्षाकालीन भिंडी की जैविक फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। अब हम बात करते हैं जैविक खाद के बारे में, क्योंकि भिंडी की फसल के लिए आपको खाद की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। भिंडी की जैविक खेती से उत्तम पैदावार के लिए खेत की अच्छी तरह जुताई कर क्यारियां बना लें। अंतिम जुताई में 150 से 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर केंचुआ खाद दें तथा 5 से 10 क्विंटल करंज खली पिसी हुई मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। बुआई के पहले मिट्टी में बायोडायनामिक खाद BD 500 व BD 501 देना भी लाभदायक है। सिंचाई और निराई गुड़ाई ग्रीष्मकालीन भिंडी की जैविक खेती में 5 से 6 दिनों पर और वर्षाकालीन फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। भिंडी की जैविक खेती में ड्रिप विधि से सिंचाई करना लाभकारी पाया गया है, जिस पर सरकारों द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। भिंडी की जैविक खेती में बुआई के तुरंत बाद खरपतवार निकल आते हैं, इसलिए अंकुरण के 8 से 10 दिन बाद से ही निराई गुड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन फसल में 2 बार और खरीफ फसल में 3 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। अंतिम निराई गुड़ाई के बाद पौधों के जड़ों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। अब हम बात करते हैं कीट नियंत्रण के बारे में। तना और फल छेदक यह कीट फलों और तनों में छेद कर देता है, जिससे फल खराब हो जाते हैं और पौधे सूख जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। इसके नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग फूल आते समय करें। कुतरने वाला कीट ग्रीष्मकालीन फसल में उगते हुए पौधे को काट देता है। इस कीट से बचने के लिए खेत की तैयारी के समय 5 से 10 क्विंटल करंज या नीम की खली प्रति हेक्टेयर मिट्टी में मिला दें। खड़ी भिंडी की जैविक फसल में नीम आधारित कीटनाशी का छिड़काव करें। एफिड यह कोमल पत्तियों का रस चूसता है जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए गोमूत्र, नीम या तंबाकू से बनी दवा का छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं रोग नियंत्रण के बारे में।
पीला शीरा मोजेक, यह सफ़ेद मक्खी कीट द्वारा फैलता है। इस रोग से पत्तियां और उनकी शिराएं पीली चीत-कबरी पड़ने लगती है और फल भी खराब हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। रोग रोधी किस्मों जैसे अर्का अभय, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार व हिस्सा उन्नत का चयन करें। हॉर्स टेल पत्ते से बना हुआ दवा का छिड़काव करें। BD 501 का 2 बार छिड़काव करें। नीम ऑयल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फसलों की तुड़ाई और पैदावार के बारे में। फलों की तुड़ाई बुआई के 45 दिन में शुरू हो जाती है। जब फल हरे, मुलायम और रेशा रहित हो तब उसकी तुड़ाई कर लें। ग्रीष्मकालीन भिंडी की जैविक फसल में हर तीसरे दिन तुड़ाई करें। समय पर तुड़ाई होने से पैदावार अच्छी मिलती है। अब हम बात करें इसकी पैदावार के बारे में तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की जैविक फसल से 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और वर्षाकालीन फसल से 150 से 220 क्विंटल तथा संकर किस्मों से 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल सकती है। तो इस तरह आप भिंडी की जैविक खेती करके आपके लागत में कमी ला सकते हैं और इसी तरह मुनाफा भी डबल कर सकते हैं। जैविक खेती से जुड़ी और भी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस फसल पर जानकारी पाना चाहते हैं। उस पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।